कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज 26 सितंबर बरोज़ जुमा सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जारी मस्जिद अहले सुन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के मुसल्लियान और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज़ नजमी साहब जो यहाँ के ख़तीब व इमाम हैं, इनकी जानिब से एतराफ़ ख़िदमात की तक़रीब नमाज जुमा से पहले मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुख़य्यर कौम व मिल्लत हाजी अब्दुल मजीद नूरी साहब, हाजी रियाज़ अहमद साहब दूध वाले, हाजी सईद नूरी साहब, हाजी जाहिद साहब, इन लोगों के एज़ाज़ में ये तक़रीब थी। और ये इसलिए थी कि इन हज़रात ने शहर मालेगांव में अहले सुन्नत व जमात के लिए कई मसाजिद के लिए इन्होंने ज़मीनें वक्फ़ की और मसाजिद तामीर की। इन्हीं लोगों के एज़ाज़ में आज की इस तक़रीब को मुसल्लियान मस्जिद अहले सुन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने मुनक़्क़िद किया। और हम भी यही पैगाम कौम के लोगों को देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे सरपरस्तों ने, हमारे बड़ों ने कौम की ज़रूरत का ख़याल रखते हुए जब उन्होंने महसूस किया कि कौम को मसाजिद और मदारिस की ज़रूरत है, तो उन्होंने मसाजिद और मदारिस के जाल बिछाकर कौम की ज़रूरत को पूरा किया। ये ज़रूरत थी तो इन्होंने इस ज़रूरत को पूरा किया। अब आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, इनको चाहिए कि ये आने वाले जो दौर हैं उस दौर की ज़रूरत को मद्देनज़र रखें कि उस दौर की ज़रूरत क्या है। आज के दौर की ज़रूरत ईमान को बचाने के लिए मसाजिद और मदारिस थे, जो कि हमारे बड़ों ने उसको बनाया और बनाकर हमारे लोगों के ईमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अब आने वाले दौर में ईमान को बचाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसके लिहाज से, उसके मुताबिक आने वाले जो लोग हैं, हमारी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, अब उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आने वाले दौर में ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखें, उस चीज़ को सामने रखें। जैसे आज हमारी बच्चियाँ दूसरों के यहाँ जाकर अपने ईमान को बेचती हैं, ख़ास तौर पर तालीम के नाम पर। तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, नौजवान है ख़ास तौर पर, उन लोगों को चाहिए कि अपने जो अखराजात हैं उन अखराजात को शॉर्ट करें, कम करें, अपनी ज़रूरतों को कम करें और उन ज़रूरतों को कम करके पैसे बचा करके कौम के लिए कोई आला तालीम गाहें कायम करें। ऐसे ही हमारे कौम की जो आने वाले दौर में जो ज़रूरत है, वैसे तो हर दौर में ज़रूरत रही है, लेकिन आने वाले दौर में ईमान को बचाने के लिए जो ज़रूरत होगी वो इलाज है। इलाज हमारे यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर इमदादी तौर पर जो है मरीज़ों का इलाज किया जा सके। सुन्नी दावत इस्लामी ने जो हॉस्पिटल कायम किया है वो शुरू होगा, उसमें भी इसी तरीके से इलाज होगा, लेकिन एक हॉस्पिटल जो है काफ़ी नहीं है। कौम को चाहिए कि हर इलाके में, हर शहर में, हर रियासत में इस तरीके के कॉलेजेस, आला तालीम गाहें और हॉस्पिटल कायम करें। हमारी कौम के पास पैसे हैं, माल की फरावानी है, लेकिन बस इतना है कि जितना पैसा है, जितनी माल है, उतनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। तो ज़रूरतों को कम करें और ऐसे ही अखराजात को कम करके कौम के लिए जो चीज़ें आइंदा ज़रूरत बनने वाली हैं ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन चीज़ों पर नज़र रखकर उन चीज़ों को तामीर करने की कोशिश करें। यही पैगाम आज हमने नमाज जुमा में कौम के लिए दिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जिन लोगों ने शहर मालेगांव में मसाजिद तामीर की, बिलखुसूस हाजी अब्दुल मजीद रज़वी साहब, हाजी रियाज़ अहमद साहब और उनके हाजी अब्दुल मजीद साहब के साहबजादगान, इन लोगों ने काफ़ी मेहनतें की और काफ़ी ज़मीनें इन लोगों ने मस्जिद के लिए दी हैं। अल्लाह पाक इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और क़यामत के दिन के लिए अल्लाह पाक इनके लिए और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और हम सब को कौम की ज़रूरत को सामने रखकर उसके मुताबिक काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وہ چھوٹا وہ بڑی بات ہو جائے گی. علماء اکرام نے جو ساتھ سب کچھ تو بیان کر دیا. میں صرف قوم کے لیے اتنا بولوں گا کہ دامے در میں سکنے کوئی بھی طریقے سے اگر آپ لوگ چاہیں گے تو قوم میں طاقت بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت محمدی میں طاقت بہت عطا کی ہے. 10-5 روپے کی طاقت کو آپ لوگ کم سمجھتے ہو، لیکن الحمدللہ اگر آپ لوگ ایک ہو کر کے علماء اکرام کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ علماء اکرام جو انبیاء کے وارث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انبیاء کے وارث قرار دیا ہے، تو ان کی مدد کرنا چاہیے. ان کے شانے بشانہ اگر پبلک کھڑے ہوتی ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ بھائی میں 10 روپیہ دوں گا تو کیا ہوگا، 100 روپیہ دوں گا تو کیا ہوگا. یہ 100 روپیہ 10 روپے میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر آپ لوگ اگر ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے آنے والے مستقبل کے لیے جو ہے مساجد، مدارس، ہاسپٹلیں، اور الحمدللہ سید امین القادری صاحب نے یہ بھی ایک پیغام امت کو دیا ہے کہ ان لوگوں نے ابھی جو ہے اسکول کی طرف بھی جو ہے نگاہ کی ہے، اور الحمدللہ ان کی ایک کالج چالو ہے ہیرا اسکول کے نام سے. اور ابھی جو میں نے زمین وقف کیا اس میں بھی میں نے ان کو یہ ایک پیغام دیا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک کالج اگر ہو سکے تو اس میں بھی آپ لوگ ایک کالج کا نظم کرے اور ایک ہاسپٹل کا کرے. ریسرچ سینٹر رہے گا اس میں انشاءاللہ، لائبریری رہے گی، دارالعلوم رہے گا، اور مسجد رہے گی 92 سب کی. یہ 92,000 اسکوائر فٹ اور 92 سب کی مسجد سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد جو ہے 92 ہوتا ہے. اس حساب سے میری یہ تمنا تھی کہ بھائی میں اپنے حیاتی میں 92 مسجد کی سب بنا سکوں، قائم کر سکوں، لیکن مجھ کو ایسا لگا کہ یار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو میں نے یہ کام جو ہے سید صاحب کے سپرد کیا، اور انشاءاللہ میرے کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کام میں رہوں نہ رہوں انشاءاللہ یہ پورا ہوگا. انشاءاللہ یہ پورا ہوگا. تو میں عوام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس بھاڑے کی سائیکل کے لیے پیسہ نہیں رہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اللہ کی راہ میں قدم بڑھایا، اللہ نے آج مجھے اتنا نوازا کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں. تو میرا یہی پیغام ہے عوام کو کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ کم سے کیا ہوگا، زیادہ سے کیا ہوگا. آپ خالی یہ کوشش کریں، کوشش کرنا اپنا کام ہے، مدد اللہ کرے گا اور اس کو پائے تکمیل پہ انشاءاللہ اللہ ہی پہنچائے گا. بس اتنا بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.